लेकिन ये कोई साधारण जगन्नाथ यात्रा नहीं है। हालांकि जगन्नाथ यात्रा साधारण नहीं है, जगत के नाथ के यात्रा ये है। लेकिन हमन ये देखो कि छत्तीसगढ़ में जो हमार बस्तर संभाग में, बस्तर जिला में जो जगन्नाथ यात्रा मनाए जाते, काकतीय वंश के जिन शासक रहे पुरुषोत्तम देव वो है जो है वो बस्तर में जो है जगन्नाथ यात्रा के शुरुआत करे रही से। बस्तर में जो विशेष है अपन गोंचा पर्व के, तो वो है तुक्की सर। इंद्रदुम्न नाम के जिन राजा रही से थे, अच्छा, और ओखर वो जो पत्नी रही ओखर नाम रही से गुंडीचा। गुंडीचा। जी सर। तो ओखरे जो है अपभ्रंश है कालांतर में बदलत बदलत जो है ते बस्तर में गोंचा पर्व। जम्मू संगवारी मन के स्वागत है डेली आईएएस एकेडमी दुर्ग के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ बैठे हैं छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ सर, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी तिवारी सर। तिवारी सर से आज हम जो चर्चा करना चाहत हन वो चर्चा के विषय है जगन्नाथ यात्रा। लेकिन ये कोई साधारण जगन्नाथ यात्रा नहीं है। हालांकि जगन्नाथ यात्रा साधारण नहीं है, जगत के नाथ के यात्रा ये है। लेकिन हमन ये देखो कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे बस्तर संभाग में, बस्तर जिला में जो जगन्नाथ यात्रा मनाए जाते, ओकर विषय में विस्तार पूर्वक जो चर्चा है वो आज हमन ये माध्यम से सर के द्वारा करबो। तो सर, मोर जो पहला सवाल आपसे ये है कि हमन जैसे कथन की जगन्नाथ यात्रा जो है उड़ीसा में मनाए जाते, तब बस्तर में जगन्नाथ यात्रा के शुरुआत कब से हुई से? जी सर। तो बस्तर में जो जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत है सर, तो बस्तर में एक काकतीय डायनेस्टी रही से, काकतीय वंश जन की थन। तो काकतीय वंश के जिन शासक रही पुरुषोत्तम देव वो है जो है वो बस्तर में जो है जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत करे रही से। अच्छा। जिन बस्तर में गोंचा पर्व की थे सर। अच्छा, बस्तर में गोंचा पर्व। जी सर। सर, मुला ये बात बताओ कि पुरुषोत्तम देव के साथ ऐसे कुछ घटना हो रही से या कुछ प्रेरणा मिली जेकर कारण से वह यहाँ गोंचा पर्व के शुरुआत करी से? जी सर। पुरुषोत्तम देव जो रही से सर, तेन जगन्नाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त रही से। और वो ऐसे बात मतलब ऐसे कथा चलते कि वो है एक बार जो है कि पूरी के यात्रा करे रही से। और ओखर साथ में जन है वो पूरा जो बस्तर के भी आदिवासी मन रही से, ओखर जो साम्राज्य में आते तेन मन तेन सभी वो राजा के साथ में जन है तेन पूरी के यात्रा करे रही से। अच्छा। तो जब पूरी के यात्रा करीस तो वो पैदल भी पूरी के यात्रा करे, बस्तर से पैदल, बस्तर से पूरी तक के पैदल यात्रा करे रही से। और कहीं कहीं ये भी हम लोग पता चलते कि पेट के बल लौट के यात्रा वो पूरी तक के करे रही से। अरे बाप रे। जी सर। तो ओखर बाद जब वो पूरी के यात्रा करते पैदल, तब पूरी जो महाराज है तेन ये सब ला देखते कि एक जो है बस्तर के राजा आए हैं जिन जगन्नाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त है करके। तेखर सेती जिन है पूरी के महाराज पुरुषोत्तम देवला 16 चक्का के रथ जो है वो भेंट करते। अच्छा। और साथ में जिन है रथपति के भी उपाधि देते। रथपति के उपाधि। जी सर। ताहले ओखर बाद और साथ में फिर जब आपके पुरुषोत्तम देव वापस बस्तर लौटते, तब वो 16 चक्के के रथ ला लेकर के लौटते। और साथ में जिन्हें हमारे भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माता सुभद्रा के विग्रह ला लेके भी साथ में लौटते सर। तो और साथ में ओखर साथ में 300 अरण्यक ब्राह्मण भी पूरी से जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना पर पुरुषोत्तम देव के साथ में बस्तर आते सर। और जब पुरुषोत्तम देव बस्तर में आते, तभी से जो इन्हें 1408 में बस्तर में रथ यात्रा की शुरुआत मानथन। और एला जिन है बस्तर में तेला गोंचा पर्व के थे सर। गोंचा पर्व का थे ना सर। तो 300 अरण्यक ब्राह्मण में जानकारी 360 ना जी 360। अच्छा। मतलब ये हमें नहीं जानते रहे हम कि मतलब इतनी जानकारी रही कि वहां गे रही इसे करके आप मन अच्छा ज्ञानवर्धन करो हमार। जी सर। तो ये जो जैसे आप मन एक गोंचा पर्व बतात हो, ये जो अभी रथ यात्रा के अपन जिक्र करें 16 चक्का के बताएं, तो ये 16 चक्का अभी भी 16 चक्का में होते या ये कुछ परिवर्तित कर देगे है? जी सर। तो जैसे जिन पूरी महाराज है तेन 16 चक्का के रथ जो है वो भेंट करे के रिस्क थे, तो ओमे से जो 4 चक्का के रथ है तेन ला भगवान जगन्नाथ ला समर्पित करी से। अच्छा। पुरुषोत्तम देवा। और जो अब बच गए आपके 12 चक्का तेन ला अपन कुल देवी दंतेश्वरी माई ला जिन है वो समर्पित करी। अच्छा। अब वो 12 चक्का भी सर 4 में और ओखर बाद 8 में ऐसे डिवाइड हो गए, जिन ला बस्तर दशहरा में हम जानते हैं कि 4 चक्का के रथ ला फूल रथ की थे। अच्छा। और जिन 12 चक्का के रथ थे तेन ला विशाल
विशाल रथ या विजय रथ के नाम अच्छा, से विजय जानते रथ कथन हम तो ओला वो बस्तर दशहरा में चलते। और ये जो 4 चक्का के रथ थे तेला जगन्नाथ भगवान ला समर्पित करे। 4 चक्का केला ना? जी सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। तो जैसे ये तो बात हो गई कि हम एला गोंचा पर्व के हैं, लेकिन गोंचा पर्व और जगन्नाथ यात्रा में कुछ तो भिन्नता हुई, कुछ तो ऐसे कुछ किए जाते हैं गोंचा पर्व में। जी तो कुछ किए जाते का विशेष कुछ? जी सर, ये गोंचा पर्व जो नाम है सर तेन है जैसे पुरी में जिन जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत करी से तेन रही से इंद्रदुम्न नाम के जिन राजा रही से तेन। अच्छा। और ओखर जो पत्नी रही से ओखर नाम रही से गुंडीचा। जी सर। तो ओखरे जिन है अपभ्रंश है कालांतर में बदलत बदलत जिन है तेन बस्तर में गोंचा पर्व हो गए। गुंडीचा गोंचा हो गए। जी सर, जी अच्छा, सर। अच्छा। ओखरे से ही नाम हो है। और विशेष जो है सर हमारे बस्तर में जो विशेष है अपन गोंचा पर्व के तो वो है तुक्की सर। अच्छा। जी सर, भगवान जगन्नाथ ला सलामी दे जाते तुक्की से। सर, ये तुक्की का होते? जी सर, भारत भर में और कहीं भी ऐसा तुक्की के प्रचलन नहीं है जगन्नाथ यात्रा में। अच्छा। लेकिन हमारे बस्तर में है तुक्की सर। ये है जिन बस्तर में एक बांस के वृक्ष पाए जाते जिनला स्थानीय मन पानी बांस के थे। पानी बांस? जी, वो हा पोला बांस है एक्चुअल में सर। अच्छा। पोला होते वो गड्ढा होते अंदर खोखला बोल अच्छा। सकते हैं। हाँ, तो वैसन टाइप के बांस होते तो ओला ताड़ के पत्ता के माध्यम से और ओखर बाद एक डंडा रिथे सर। डंडा लेते बांस से ही डंडा रिथे तेन। और साथ में जिन है वो एक मलकांगिनी करके फल आते। वो मलकांगिनी वो आयुर्वेद में भी उपयोग में होते हैं मलकांगिनी। अच्छा। बोला स्थानीय पेंग बोलते हो मन। पेंग? हाँ, बस्तर के स्थानीय लोग पेंग बोलते। तो वो पोंगरी में बनाए जाते और ओखर बाद वो पोंगरी में मलकांगिनी के जो बीज है गोल गोल होते सर ओला डाले जाते। और ओखर बाद एक डंडा के माध्यम से जिन है ओला ऐसे दबाए जाते, धक्का दे जाते तो वह बंदूक के जैसे आवाज करते सर। बंदूक जैसे? जी सर। तो ये भगवान ला जो है वो सलामी दे के जो परंपरा है तेन हमारे बस्तर में गोंचा पर्व में ही जो है वो करे जाते और पूरे भारत में केवल बस्तर में सर। केवल बस्तर में ना? जी सर। सर, आप जो अभी मोला बताया ये गोंचा पर्व है ऐसे करके, और गोंचा पर्व में तुक्की चलाए जाते एक सारे भी बात करो, लेकिन मोर दिमाग में ना एक छोटे से सवाल रही गया। जी सर। वो सवाल ये है कि कोई एक लिए पर्टिकुलर या विशेष तिथि है का जिसमें आपके गोंचा पर्व के या जगन्नाथ यात्रा के आयोजन किए जाते हैं? जी सर, ये जो गोंचा पर्व है सर तेना आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को मनाते सर। जेला हमन रथ द्वितीय भी की था जगन्नाथ यात्रा जिन दिन हम मनाथन उही दिन बस्तर में गोंचा पर्व ला मनाए जाते सर। मतलब चाहे उड़ीसा के बात हो चाहे पूरे भारत के बात हो, कोई भी जगह जी हाँ जगन्नाथ यात्रा मनावत है सबके लिए तिथि जी सर। सर, अभी आप मन हमन गोंचा पर्व के बारे में बताओ। ये रथ यात्रा ला आप मन गोंचा पर्व के है। गोंचा पर्व में आप मन तुक्की के बारे में भी बताओ। जी सर। लेकिन तुक्की के अलावा भी कुछ इनमें विशेष प्रथा जुड़े हुए है का सर? जी सर, तो ये जो बस्तर के हमार गोंचा पर्व है तेन में तुक्की के अलावा एक और विशेष बात है सर। वो का है जैसे हम पुरी में देखथन कि भगवान जिन जगन्नाथ जी हो गए, बलभद्र जी हो गए और सुभद्रा माता के 3 अलग अलग रथ रहते सर और 3 रथ चलते। लेकिन प्रायः हम दूसरा जगह में देखथन तो एक ही रथ में जो है वो तीनों भगवान के विग्रह जिन है तेन आरूढ़ रहते। लेकिन बस्तर में भी 3 रथ चलते सर, जैसे पुरी में चलते तैसने 3 रथ। जी सर। और जैसे एक पुरी में जिन है तेन एक एक भगवान विराजमान भी थे। लेकिन बस्तर में ये विशेष है कि वहां जो है वो कुल टोटल 22 ठो भगवान के जो है वो विग्रह थे। 22 मूर्ति टोटल रहते सर। अच्छा। जिनमें 3-3 मूर्ति मतलब भगवान जगन्नाथ जी के, बलभद्र जी के और सुभद्रा माता के। तो ये 7 पेयर हुई सर, 7 ठो पेयर रहते मतलब 7 या 21 हुई अगर गणित में देता। अच्छा। और एक जिन है तेन भगवान जगन्नाथ के मूर्ति है। अच्छा। तो ये जो 22 टोटल तेन कुल मूर्ति जिन है तेन 3 रथ में मिला करके जिन है तेन विराजमान रहते और पूरा जिन जगदलपुर शहर है तेनला भ्रमण कराए जाते सर। वहां के जो गोल बाजार है वहां पूरा भ्रमण कराए जाते और लास्ट जिन है तेन सिरहासार जगदलपुर में है सिरहासार वहां जो है तेन भगवान लपित विराजमान करे जाते सर। सर, जब हमन वीडियो प्रारंभ नहीं करे रहे ओकर पहली आप मोला एक चांदी के बाहरी टाइप के कुछ बताते रहे हो? जी सर, जी सर। जब जगन्नाथ जो रथ यात्रा जिन गोंचा पर्व वहां शुरू होते सर। अच्छा। तब पहली तो राजा जी से बताया पुरुषोत्तम देव जी एक शुरुआत करे है। तो काकती वंश के राजा मन के ही द्वारा ओकर पूजा पाठ से इस यात्रा की शुरुआत करे जाते सर। तो आज भी बस्तर के जिन राजा है
तेन एकर शुरुआत करथे। और वो जो राजा है तेन एक रस्म निभाते सर, जेन ला कीथे छेरा बहारा रस्म। छेरा बहारा ना? जी सर, अच्छा। छेरा बहारा रस्म कहलाथे, जेन ह चांदी के झाड़ू रहिथे तेन में साफ करथे। ओखर बाद जेन है वो रथ के पूरा पूजा अर्चना करथे, अरण्य ब्राह्मण मन ह पूजा अर्चना पूरा करथे। और ओखर बाद राजा स्वयं अपन हाथ से और प्रजा मन के साथ में जेन है तेन रथ ला खींचथे। और अच्छा। ओखर बाद पूरा जेन है तेन नगर भ्रमण कराया जाथे सर। अच्छा जी सर। जेमे मतलब पूरा नगर के जितना भी या श्रद्धालु जितना भी होई या दर्शक जितना भी हो, ओमा सब साथ देते हो। जी सर, जी सर। अब सर मोर ये भी सवाल है कि जैसे हमन एक कहावत सुने हैं, जगन्नाथ के भात ला जगत पसारे हाथ, ऐसे कर। जी सर, जी। त इहा में है ये बात लेकर सती भी उठावत हूँ कि जब हमन हा भात कहतन तो हमन प्रसाद के बात करत हन। जी सर। तो जी हाँ, जगन्नाथ भगवान के चर्चा आई तो प्रसाद के भी चर्चा है। जी सर। तो आप मन मोला एक बात बताओ कि हमार जो बस्तर के गोंचा पर्व होते या जो बस्तर के रथ यात्रा होते, जी सर। एमे भी कुछ विशेष प्रसाद रथे का? जी सर, हाँ, बस्तर के जन गोंचा पर्व है तेन में जो अंकुरित मूंग है सर और गुड़, ये दोनों जन है तेन मिला करके गजा मूंग कहलाते सर। गजा मूंग ना? वो हाँ, वो भगवान में भोग लगते। और साथ में सर कटहल वहाँ है ना, तो कटहल ला स्थानीय भाषा में फनस की थे, फनस ना? तो ये सभी जन है तेन भगवान ला भोग लगते। और ओखर बाद गजा मूंग के जो प्रसाद है तेन पूरा जनता में जन है तेन वितरित करे जाते सर। अच्छा। तो गजा मूंग के प्रसाद और साथ में फनस, ये भगवान ला बहुत अत्यधिक प्रिय है सर। अच्छा, गजा मूंग और फनस के जी प्रसाद। तो सर आगे चल के भी मैं चाहत रहूं कि आप मन से ये सीजीपीएससी और सीजीपीएससी से जुड़े कुछ टॉपिक के बारे में मार्गदर्शन मिलत जी रहे। सर। और आप मन हमर मन से जुड़े रहो, एक ग्रुप से बने रहो, एक ज्ञान के गुर सीरीज से बने रहो, ताकि आप मन ला आपकी परीक्षा के तैयारी में विशेष सहायता मिले। आप मन ला इनमें से जो भी और कुछ लगा थे कि कोई नया टॉपिक जिसमें हमन वीडियो बना सकन, आप मन ला जानकारी चाहिए, तो तिवारी सर आप मन के लिए ओकर लिए विशेष प्रयास करही। जी सर। इनमें आप मन एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि हमार जो ये वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के और इंस्टाग्राम के लिंक दे हुए हैं, जिनमें समय समय पे हमन हा करंट अफेयर के जानकारी और टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से हमन हा लइका मन ला जानकारी देत रहथन।